महान आचार्य चाणक्य कहते हैं, किसी भी महिला का चरित्र और दीपक के प्रकाश से पूरा समाज प्रकाशित होता है, सम्मानित होता है। अगर महिला का चरित्र गिरा, दीपक का प्रकाश बुझा, तो वह समाज अंधकारमय हो जाता है और उस समाज में कुछ दिखाई नहीं देते हैं। पापाचार, दुराचार, व्यभिचार फैल जाते हैं। अतः अगर किसी भी समाज को पापाचार, दुराचार, व्यभिचार आदि से बचाना है तो वहाँ दो चीजों का स्पष्ट ध्यान रखना चाहिए। पहला, उस समाज में कोई चरित्रहीन महिला न हो, या अगर वह परिवार है तो उस परिवार में कोई चरित्रहीन महिला न हो। दूसरा, वह समाज दीपक के प्रकाश से प्रकाशित हो, नहीं तो अंधेरे में वह समाज अथवा वह परिवार डूब जाएगा। आगे आचार्य चाणक्य कहते हैं कि यदि महिला का चरित्र अच्छा है तो वह परिवार भी सम्मानित होगा और उससे जुड़े हुए लोग भी सम्मानित होंगे। अतः बच्चों में ऐसा संस्कार दें, विशेषकर लड़कियों में ऐसा संस्कार दें, उनमें चरित्रहीनता आए ही न, वो संस्कारित रहे, जिससे न सिर्फ वह अपने भाई, माता पिता और पति का सम्मान बढ़ाएंगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक आदर्श बनेगी। इसलिए किसी महिला में ऐसे संस्कारों का डालना जिससे वह चरित्रहीन न बने, हमारे आपके लिए जरूरी है, जिससे कि परिवार का मान सम्मान लगातार बढ़ते रहे और परिवार लगातार सम्मानित होता रहे। समाज भी इससे आगे जाएगा। न सिर्फ परिवार बल्कि समाज, गांव, देश सब सम्मानित होंगे। इसी संदर्भ में महान आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक परिवार के बिखरने का मुख्य वजह होता है उस परिवार में किसी महिला का चरित्रहीन होना। अगर किसी परिवार में कोई महिला चरित्रहीन है तो वह परिवार न सिर्फ बिखर जाता है बल्कि उसकी सामाजिक मान सम्मान में भी कमी आती है और वह समाज में हेय दृष्टिकोण से देखा जाता है। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई महिला चरित्रहीन है कि नहीं, यह कैसे पहचाने। आइए हम चाणक्य नीति के उन लक्षणों को जानते हैं जिनके आधार पर उन्होंने किसी महिला को चरित्रहीन कहा है। नंबर 1, मदिरा पान करने वाली महिला चरित्रहीन मानी जाती है। नंबर 2, दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली महिला भी चरित्रहीन मानी जाती है। नंबर 3, पति के साथ न रहने वाली महिला भी चरित्रहीन मानी जाती है। नंबर 4, बिना जरूरत के इधर उधर विचरण करने वाली महिला भी चरित्रहीन मानी जाती है। नंबर 5, जो महिला दिन निकलने तक सोती है अर्थात देर तक सोती है, उसे भी चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन माना जाता है। नंबर 6, जो महिला अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहने लग जाए, उसे भी चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन माना जा सकता है। नंबर 7, जिस महिला में शर्म और लज्जा नहीं है, अर्थात जो महिला शर्म और लज्जा से हीन है, उसे भी चरित्रहीन माना जा सकता है। अब आइए चाणक्य द्वारा बताए गए इन 7 लक्षणों को विस्तार से जानते हैं। चाणक्य नीति के अनुसार जो भी महिला या स्त्री मदिरा का पान करती है, वह निश्चित तौर पर मदिरा के वश में आकर गलत काम जरूर करेगी, अर्थात अपना चरित्र जरूर गिराएगी। इसलिए अगर कोई महिला मदिरा पान करती है तो उसे चरित्रहीन के लक्षण वाली स्त्री मानना चाहिए। नंबर 2, जो महिला दुष्ट पुरुषों के साथ रहती है, अर्थात ऐसे पुरुष जिनका न समाज में मान सम्मान है, न जिनकी प्रतिभा है, जो खुद भी चरित्रहीन वाले व्यक्तित्व के हैं, अगर उनके साथ कोई महिला रहती है तो ऐसे दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली महिला भी चरित्रहीन ही मानी जाती है। अतः जो महिला मदिरापान करती है या दुष्ट पुरुषों के साथ रहती है, ऐसी महिलाओं से जितना ही आप दूरी बनाएंगे उतना ही आपका मान सम्मान बढ़ेगा। उसके साथ जितना ही रहेंगे तो उसके कुलक्षण आप में भी आएंगे और आपका भी मान सम्मान गिरेगा, क्योंकि मदिरापान करने वाली और दुष्ट पुरुषों के साथ रहने वाली दोनों ही महिलाएं चरित्रहीन मानी जाती हैं। अतः इन दोनों लक्षणों वाली महिला से बचिए। चाणक्य नीति में यह भी कहा गया है कि जो महिला अपने पति के साथ नहीं रहती, अर्थात पति के विपरीत परिस्थिति में उसे छोड़ देती, ऐसी महिला भी चरित्रहीन मानी जाती है, क्योंकि महिला का धर्म है अपने पति के साथ जीवन बिताना, चाहे पति का खुशी वाला समय हो चाहे पति का दुख वाला समय हो। हर समय समभाव स्थिति में रहते हुए उसके साथ जो महिला रहती है उसे चरित्रवान माना जाता है। अन्यथा जो महिला अपने पति के अच्छे दिनों में तो उसके साथ रहती है लेकिन बुरे दिनों में उसका साथ छोड़ देती है, ऐसी महिला को चरित्रहीन महिला ही माना जाता है। अतः यदि कोई महिला बुरे समय में अपने पति का साथ छोड़ती है तो ऐसी चरित्रहीन महिला से सदा बचना चाहिए। आगे चाणक्य नीति में कहा गया है कि जो महिला बिना जरूरत के इधर उधर विचरण करती है, समय का ध्यान नहीं रखती है, चाहे दिन हो चाहे रात हो, बगैर रोक टोक के टहलती रहती है,
ऐसी महिला भी चाणक्य नीति के अनुसार चरित्रहीन मानी जाती है। अतः ऐसी बिना जरूरत के टालने वाली, इधर उधर विचरण करने वाली महिला के चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। अतः अगर आप अपना सम्मान बनाए रखना चाहते हैं, अपना इज्जत बनाए रखना चाहते हैं, तो बिना जरूरत के और बिना समय के इधर उधर विचरण करने वाली महिला से बचें। इसके आगे चाणक्य कहते हैं कि जो महिला दिन निकलने तक सोती रहती है, अर्थात जो महिला देर तक सोती है, उस महिला को भी चरित्रवान नहीं माना जा सकता है। इसलिए अगर कोई परिवार में या घर के बाहर या कहीं रिश्ते में जो महिला देर तक सो रही है, उससे बचिए, क्योंकि उसमें चरित्रहीनता के गुण जरूर आएंगे। अतः ऐसे महिलाओं से जरूर दूर रहिए जो दिन निकलने तक सोती रहती है या देर तक सोती रहती है, क्योंकि देर तक सोने से उनका कोई भी क्रिया नैतिक नहीं होगा और वह अनैतिक कार्यों में निश्चित तौर पर लग जाती है। नंबर 6, जो महिला अपना घर छोड़कर किसी लालच में या किसी सुख सुविधा के कारण दूसरे के घर में रहने लग जाती है, ऐसी महिला भी चरित्रवान नहीं मानी जा सकती, क्योंकि जिसे अपना घर प्यारा नहीं है, अपने लोग प्यारे नहीं है, तो वह कैसे चरित्रवान हो सकती है। दुख सुख तो आते रहते हैं, इसलिए चाहे दुख हो चाहे सुख हो, अपने घर में ही किसी महिला के रहने में ही उसका सम्मान है, उसका इज्जत है। अगर वह दुख सुख के दौर में अपना घर छोड़कर दूसरे के घर में रहती है, तो कदापि वह सम्मानित महिला नहीं हो सकती, उसका चरित्र निश्चित तौर पर गिरा होगा। अतः ऐसी महिला से भी बचना चाहिए। इसके आगे चाणक्य कहते हैं कि जिस महिला में न तो शर्म है न तो लज्जा है, अर्थात शर्म और लज्जा से हीन जो महिला है, वह चरित्रहीन महिला मानी जाती है। ऐसी महिलाओं से भी बचना चाहिए। अगर लज्जाहीन या शर्महीन महिला के संपर्क में आप जाएंगे तो आपके चरित्र पर भी दाग लगेगा, क्योंकि ऐसी महिला आपको कब क्या कह देंगी, क्या सुन लेंगी, क्या कर देंगी, आप नहीं समझ पाएंगे। अतः जिन महिलाओं में न तो लज्जा है न तो शर्म है, जो हया से दूर बेहया है, ऐसी महिलाओं से बचिए। ऐसी महिलाएं निश्चित तौर पर चरित्रहीन ही होती हैं।